स्टार्टिंग में हमें दो भाई बहन दिखाए जाते हैं जिनका नाम पैट्रिशिया और डेरी होता है। यह दोनों अपने कॉलेज की छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर जा रहे होते हैं और यहाँ पर इनके सामने एक बहुत बड़ा चौड़ा हाईवे होता है। तभी यह दोनों आराम से एंजॉय करते हुए अपना सफर कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जो कि बहुत स्पीड में होता है, लेकिन वो ट्रक इनके साइड से आराम से निकल जाता है। यह देखकर पैट्रिशिया डर जाती है और वह डेरी से कहती है कि तुम्हें तो पता होगा आज से 23 साल पहले जो यहाँ पर हादसा हुआ था, क्योंकि यहाँ से वो दोनों ही गायब हो गए थे और ना ही उनकी अब तक डेड बॉडी मिल पाई है। तभी डेरी उसे कहता है कि तुम यह सब छोड़ो, यह सब अफवाहें हैं। तभी कुछ देर बाद इनकी गाड़ी एक पुराने चर्च के सामने से गुजरती है जहाँ पर यह उसी ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने एक हैट पहनी होती है और वह आदमी पूरी तरह से नकाबपोश होता है, जहां पर वह एक होल के अंदर कुछ चीज डाल रहा होता है और वह इन दोनों को जाते हुए वहां पर देख लेता है। तभी पैट्रिशिया और डेरी आपस में बात करते हैं कि वह जो चीज उस पाइप में डाल रहा था वह एक सफेद कपड़े से लिपटी हुई थी, उसमें किसी की लाश भी हो सकती है और ये देखकर वह दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से वही ट्रक उनका पीछा करने लगता है। तभी पैट्रिशिया अपनी जेब से मोबाइल निकालती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसकी मोबाइल की बैटरी काफी डाउन होती है, जिसके कारण तभी वो ट्रक पीछे से इनकी गाड़ी को काफी बार टक्कर मारता है। लेकिन एक टक्कर की वजह से इनकी गाड़ी सामने के खेतों में चली जाती है और वह पुराना ट्रक आगे निकल जाता है क्योंकि वह काफी तेज रफ्तार में होता है। तभी डेरी अपनी बहन पैट्रिशिया से कहता है कि हमें उस पुराने चर्च के पास जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उस आदमी ने उस पाइप के अंदर क्या क्या फेंका है। पैट्रिशिया बहुत डरी हुई थी और वह वहां नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डेरी उसे वहां जाने के लिए कन्विंस कर लेता है और दोनों गाड़ी लेकर उस चर्च के पास चले जाते हैं। तब यह लोग देखते हैं कि एक पाइप सामने है जो कि बहुत गहरा है और उसके ऊपर पक्षी मंडरा रहे होते हैं और अंदर से बदबू भी आ रही होती है जैसे कि अंदर कुछ मरा पड़ा हुआ हो। तभी डेरी वहां से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से आवाज आती है और यह आवाज ऐसी होती है जैसे कि अंदर से कोई चिल्ला रहा हो। लेकिन तभी दोनों अंदर मुंह डालकर सुनने की कोशिश करते हैं और वे फिर से वहीं चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। इसके बाद डेरी पाइप के अंदर घुस जाता है और पैट्रिशिया पीछे से उसके पैर पकड़ लेती है। वह उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ना मत, बस ऐसे ही पकड़े रहना ताकि मैं अंदर कुछ देख सकूं। लेकिन तभी अंदर से चूहे आने लगते हैं, जिसकी वजह से पैट्रिशिया डर जाती है और वह डेरी की पैर छोड़ देती है, जिसकी वजह से डेरी सीधा उस होल से गुजरते हुए एक मौत वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि सामने एक बॉडी में हलचल हो रही है। तभी वह उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है और वह देखता है कि उस लड़के का शरीर बुरी तरह से सील कर रखा है, यानी कि वह अब मरने की कगार पर था। तभी डेरी सामने लगी हुई बहुत सी लाशों को देखता है जिनको दीवार पर आंखें निकालकर टांग रखा होता है। इसके बाद तभी वह उस पल को भी देखता है जो कि आज से 23 साल पहले गायब हो चुका था और उन दोनों ने अपने हाथ अभी तक नहीं छोड़े थे, क्योंकि वहां उन बॉडी पर ऐसे केमिकल लगाए हुए थे जिसकी वजह से वह सड़ नहीं सकती थी। इसी कारण वे सारी बॉडी इतने साल तक वहां पर पड़ी हुई थी। तभी डेरी पैट्रिशिया से कहता है कि तुम बाहर से किसी की मदद मांगने की कोशिश करो, तब तक मैं बाहर आने की कोशिश करता हूँ। तभी हमें पैट्रिशिया को दिखाया जाता है जो कि बाहर से किसी की मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है कि सामने से उसे वही ट्रक आता हुआ नजर आता है, जिसके कारण वह डर जाती है और चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वह गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी सामने से वो ट्रक निकल जाता है और यह ट्रक कोई दूसरा ट्रक होता है। तभी उसका भाई डेरी बाहर आ जाता है। वह ऐसा लग रहा था कि कोई सदमे में हो। तभी दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेरी काफी उदास होता है। तभी वह पैट्रिशिया को सब कुछ वहां के बारे में बता देता है कि उसने वहां पर क्या क्या देखा। तभी वह दोनों अपनी गाड़ी से आगे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और वह दोनों वहां पर उस ट्रक को देखते हैं जो कि काफी रफ्तार बनाए हुए था। तभी यह दोनों वहां रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर सभी लोगों से कहते हैं कि हमें आपकी मदद की जरूरत है, हम दरअसल खतरे में हैं और हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। लेकिन वहां पर उनकी बात कोई नहीं सुनता है। तभी वहां पर उनके पास रखा हुआ एक फोन बजने लगता है, जिसके कारण वह दोनों जल्दी से उस फोन को उठाते हैं और फोन के अंदर से एक औरत की आवाज आती है। तभी वह डेरी
से कहती है कि जिस जगह को तुमने देखा है वह काफी खतरनाक है, उसे हाउस ऑफ पेन कहा जाता है और वह दरिंदा उस जगह को लगभग इसी नाम से बुलाता है और उस शैतान को अगर किसी की गंध पसंद आ जाती है तो वह उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ता, वह उसे जान से मारकर ही दम लेता है। और वह उनसे यह भी कहती है कि जहाँ पर भी तुम जीपर्स क्रीपर्स नाम का गाना सुनो तो तुम पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, तुरंत वहाँ से निकल जाना, नहीं तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी डेरी को गुस्सा आ जाता है और वह फोन को काट देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और डेरी पुलिस को वहाँ पर सब कुछ बता देता है, जिसके कारण पुलिस यह सब सुनकर शौक में पड़ जाती है। वह दोनों उस पुराने बंद चर्च के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों लाशें होती हैं, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी बाहर से एक लेडी अंदर भाग आती है और पुलिस से कहती है कि बाहर एक आदमी गाड़ी को सूंघ रहा है और सब कुछ बिखेर रहा होता है। तभी पुलिस बाहर देखने के लिए जाती है और वहां देखकर शौक में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी इतनी तबाही कौन मचा गया। तभी पुलिस कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी पुलिस अपनी गाड़ी लेकर इन दोनों की गाड़ी के पीछे उस चर्च की ओर निकल जाते हैं। पैट्रिशिया गाड़ी में रेडियो को ऑन करती है। उस रेडियो में वही जीपर्स क्रीपर्स नाम का गाना बज रहा होता है, जिसको देखकर वह चिंता में पड़ जाती है कि उस लेडी ने हमें यही कहा था कि जब भी तुम्हें यह गाना सुने तो तुम खतरे में होगे। पीछे वाली पुलिस की गाड़ी में उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ चर्च में आग लगी हुई है और यह आग इतनी भयानक है कि किसी को भी अपने चंगुल में ले सकती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर आकर कोई बैठ गया है। तभी लेडी पुलिस गाड़ी का विंडो खोलकर ऊपर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे अजीब से पैर दिखाई देते हैं। तभी थोड़ी देर में वह शैतान उसे ऊपर की ओर खींच लेता है और ऊपर से गाड़ी की छत को फाड़ देता है। दूसरे पुलिस वाले को भी मार देता है और उनके सर को डेरी और पैट्रिशिया के गाड़ी के बोर्ड पर फेंक देता है। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी गाड़ी रोड पर घूमकर रुक जाती है। तभी वे सब नीचे उतरते हैं और पीछे देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी से वही भयानक शैतान बाहर निकलता है। वह दोनों पुलिस वालों की डेड बॉडीज को उठाकर अपने ट्रक में डाल लेता है। तभी पैट्रिशिया कैसे न कैसे करके गाड़ी निकाल लेती है। तभी वह दोनों बहुत दूर चले जाते हैं। तभी वह उस घर का दरवाजा बजाते हैं और वहाँ अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तभी बूढ़ी औरत डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। तभी डेरी और उसकी बहन उससे कहते हैं कि हमें जल्दी से पुलिस को फोन करना है, हमें आपकी जरूरत है। और बूढ़ी औरत मान जाती है, लेकिन वह दरवाजा खोलने जाती है तभी घर की लाइट चली जाती है। तभी बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि तुम्हारे साथ और कौन है, यह कहते हुए कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है। तभी बूढ़ी औरत सामने खेत में देखती है कि उसको एक स्केयर क्रो खड़ा दिखता है और वह उनसे कहती है कि यह स्केयर क्रो मेरा नहीं है। तभी वह अंदर जाकर बंदूक ले आती है और उस स्केयर क्रो पर गोली से शूट कर देती है। तभी वह उसकी छत पर चला जाता है। तभी बूढ़ी औरत अंदर उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन अंदर से 2 गोलियों की आवाज आती है। तभी बूढ़ी औरत बाहर आती है। जब वे दोनों उसे ध्यान से देखते हैं तो दिखता है कि बूढ़ी औरत के पीछे वही शैतान होता है जो उसे मारकर बाहर ला रहा होता है। तभी पैट्रिशिया और डेरी को उस शैतान की शक्ल दिख जाती है, जिसके बाद वे दोनों काफी डर जाते हैं और भागकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि यह दोनों वहां से निकल पाते, शैतान इनकी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाता है। तभी ये गाड़ी को रिवर्स कर लेते हैं, जिसके कारण वह शैतान आगे की ओर गिर जाता है। आगे वह रोड के बीचों बीच खड़ा होता है। तभी पैट्रिशिया गाड़ी को पीछे से भगाकर लाती है, लेकिन वह हवा में उछल जाता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद पैट्रिशिया उसे टक्कर मार देती है, जिसके कारण वह सड़क पर गिर जाता है और वह जख्मी हालत में होता है। तभी पैट्रिशिया गाड़ी से उसे बुरी तरह से कुचल देती है और वह दोनों देखते हैं कि उसके शरीर से पंख निकल आए हैं और वह फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उड़ सके। तभी पैट्रिशिया उसके ऊपर से एक बार और गाड़ी निकाल लेती है और वहां से सीधा पुलिस स्टेशन की ओर चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों की फोटोज लगी हुई थी। तभी वहां एक लेडी आ जाती है और यह लेडी वही होती है जिसने रेस्टोरेंट में उन्हें फोन पर सब कुछ उस शैतान के बारे में बताया होता है। उसने बताया था कि जब भी तुम्हें जीपर्स क्रीपर्स गाना सुने तो तुम्हें भागना होगा और पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा।
वह लेडी उन्हें बताती है कि वह एक साइकिक शैतान है जो हर 23 साल में एक बार उठता है और वह इसके बाद इंसानों के मांस के टुकड़ों को खाता है जिसके कारण वह अपना जीवन जी सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे मार दिया है, लेकिन वह अब तक मरा नहीं है। वह अगर किसी की गंध छू लेता है तो उसे पाकर ही रहता है और अब उसे तुम दोनों के शरीर में से किसी एक की गंध पसंद है। वह तुम दोनों में से किसी एक को लेने जरूर आएगा और जब तक वह अपने मुकाम को हासिल न कर ले तब तक वह चैन से नहीं बैठ सकता। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर वही पुराना ट्रक आकर रुकता है। तभी वह शैतान उस ट्रक से उतरता है और पुलिस स्टेशन के अंदर लाइट चली जाती है और साथ ही में पुलिस स्टेशन में टेलीफोन लाइन पूरी तरह से खराब हो जाती है। तभी पुलिस वाला एक जेल में देखने के लिए जाता है। वह देखता है कि इस दरिंदे ने एक कैदी को मारकर खा लिया होता है। तभी पुलिस वाला किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा था। तभी सारे पुलिस वाले उस पुलिस स्टेशन में तैनात हो जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला उस दरिंदे को मारने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन वह शैतान पुलिस वाले को ही बुरी तरीके से मार डालता है। तभी वह सभी नीचे के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सभी दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि सामने के रास्ते से कोई आ रहा होता है। तभी वो लेडी इन दोनों को ऊपर के रास्ते भेज देती है। तभी वह दरिंदा उस लेडी के सामने से आ जाता है और उसे पूरी तरीके से सूंघने लगता है, लेकिन उसे मारे बिना ही वह वहां से चला जाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वह ऊपर जाकर पैट्रिशिया और डेरी को पकड़ लेता है। वह सबसे पहले पैट्रिशिया को सूंघता है, इसके बाद वह डेरी को सूंघता है। तभी उसे उसके भाई डेरी की गंध अच्छी लगती है और डेरी ही वही इंसान होता है जिसकी उसे तलाश थी। वह पैट्रिशिया को दूसरी ओर फेंक देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे गन से शूट करने लगती है, लेकिन उस दरिंदे के पंख भी निकल आए थे। वह खिड़की तोड़कर वहां से उड़ जाता है। तभी पैट्रिशिया उस शैतान का पीछा करती है, लेकिन वह डेरी को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह पैट्रिशिया उस लेडी के पास बैठी होती है। तभी वह उससे पूछती है कि क्या आप बता सकती है कि मेरे भाई के साथ क्या क्या हुआ, पर वह उसे कुछ नहीं बताती। बस वह इतना कहती है कि वह शैतान लौटकर जरूर आएगा। और लास्ट में हमें एक पुरानी बंद फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर वही शैतान बैठा होता है और वहां पर जीपर्स क्रीपर्स का गाना भी बज रहा होता है। साथ ही में हमें डेरी की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है जिसमें आंखें नहीं होती है। वह अब मर चुका होता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।